हेलो गाइस, स्वागत है आपका पॉइंट पॉइंट अकेडमी में। मैं हूं प्रकाश और आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम द 19th सेंचुरी के बारे में, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में। जो पार्ट 2 है इसमें मैं बताऊंगा आपको। पार्ट 1 के लिए आप आइकन बटन पे आप दबाकर वहां पे आप वहां से आप उसके वीडियो आप कंटेंट ले सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं उसके बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, वो सिल्क रूट के बारे में डिस्कस किया था, प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। इस पार्ट के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि 19th सेंचुरी के अंदर किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन प्लेस लिया, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से फैलाई, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे कौन सी कंट्री ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। इसके अंदर दो टॉपिक में पढ़ाऊंगा। इस 19th सेंचुरी का जो टॉपिक है, इसके अंदर मैंने पार्ट को सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 2 सब पार्ट में डिवाइड किया मैंने, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सा कंटेंट है और इसको मैं एलिब्रेट करके वो पढ़ाना चाहूंगा मैं, दैट्स व्हाई। तो इसके अंदर हम 2 पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट होगा, किस तरीके अ वर्ल्ड इकोनॉमी टुक प्लेस, पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम। एंड सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि 19th सेंचुरी में एक्चुअली चेंज हुआ क्या। तो 19th सेंचुरी में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज प्लेस लिया वहां पर, ये सारे चेंज। किस तरीके से चेंज हुआ, क्योंकि मैंने बताया कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, प्लेस लिया 19th सेंचुरी में। ये 19th सेंचुरी के जो इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट का मानना था, जो इकोनॉमिस्ट थे मतलब अर्थशास्त्रिक जो बोलते हैं, उनका मानना यह है कि वो 3 फेसेस में डेवलपमेंट की बात की उन्होंने बोला कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो लिया, उसने 3 फेसेस में टुक प्लेस, उन्होंने एक प्लेस लिया। पहला फेस क्या था, तो पहला हम फेस बोलते हैं द फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ ट्रेड बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। गुड्स का मतलब क्या हुआ, कौन से गुड्स, क्लोथ एंड व्हीट। ये 2 ऐसे कॉमोडिटी थे जो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में एक तरह से फैल गया। इसके अंदर जो क्लोथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चीपली मार्केट में अवेलेबल हो गया। जो व्हीट है, जहां पे डेफिसिट व्हीट था, वहां पे जाके वहां सरप्लस व्हीट से वहां पे पूरा कर दिया गया, ये वहां पे हुआ। सेकेंड पार्ट में ये है कि फ्लो ऑफ लेबर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया उन्होंने, माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड, बेटर वर्क प्लेस फॉर लाइफस्टाइल, हाउसेस, इनके लिए उन्होंने सर्च करना शुरू किया, माइग्रेट करना शुरू किया। ओवर बता दूं आपको कि 150 मिलियन पीपल माइग्रेटेड इन 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी स्टार्ट कब से हुआ, 1815 से लेकर 1914 के जो ये टाइम है, इसके अंदर ये माइग्रेट होना शुरू कर दिए थे। इसके अंदर पीपल जो थे वो यूरोप से अमेरिका जाते थे वहां पे काम करने के लिए, और इवन जो कॉलोनियल कंट्री था, वहां से वर्कर को उठाया जाता था वो काम करने के लिए और लेके जाते थे वहां पे काम करवाने के लिए। ये सारा ऐसा काम था। नेक्स्ट है कि मूवमेंट ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल का मतलब क्या हो, पैसा, पूंजी एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ। कैसे मूव हुआ, तो जहां पर लगा ट्रेडमैन को, बिजनेसमैन को लगा कि भाई यहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, यहां से हमें प्रॉफिट आएगा, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू कर दिया। वहां पे उन्होंने चीजों को और भी बेहतर बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी और भी करना अच्छा करने के लिए इंडस्ट्री वहां सेटअप करना शुरू कर दिया। द फर्स्ट पॉइंट इज अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, कि वर्ल्ड इकोनॉमी किस तरीके से शेप लिया, उसके बारे में, किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में ये अपना एक प्लेस लिया वहां पर। तो उसके बारे में देखते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं ब्रिटेन से। एज वी नो कि जो ब्रिटेन है वो 19th सेंचुरी में उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, और हर एक कंट्री ने चाहती है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी से हमें लेना ना पड़े, किसी और कंट्री का हेल्प लेना ना पड़े हमें हर चीज में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, फूड हो। और उस समय ब्रिटेन में उस समय फूड की बहुत ही इंपॉर्टेंस थी। जो ब्रिटेन है वो कहीं भी किसी भी कंट्री से फूड इंपोर्ट नहीं करता था, वो अपने आप को समझता था मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं। और 19th सेंचुरी में सेल्फ सफिशिएंट होने का मतलब है लिविंग स्टैंडर्ड लो होना। क्यों, वहां पे फूड कम है, ऑब्वियसली बात है, फूड कम है, स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही कम हुआ। साथ ही साथ वहां पर इंपोर्ट फूड पे बैन हो गया, जिसे कॉर्न लॉ बोलते हैं, कि वहां पे आ नहीं पाएगा। तो वहां पे लॉ जो बना, भुट्टे का जो लॉ बना, कॉर्न लॉ, वो बैन किया कि हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने ही कंट्री के अंदर सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे। लेकिन एज टाइम ग्रो, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, वहां की पॉपुलेशन भी क्या हुई, बढ़ी। अर्बन एरिया जो था वो सेंटर बढ़ा, पॉपुलेशन वहां पे बढ़ा, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया।
जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है तो एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर गुड्स से सामान बनते हैं, जो कृषि से जो वस्तुएं हैं उससे बनना शुरू हो जाता है, जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है बन के तैयार हो जाता है उससे। क्या हुआ कि जैसी एग्रीकल्चर गुड्स का डिमांड बढ़ा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बना है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया। अब गवर्नमेंट को फोर्स इसलिए किया कि उन्होंने बोला कि इंपोर्ट होना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि इंपोर्ट नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे गुड्स नहीं मिलेगा और हम अपनी इंडस्ट्री में गुड्स कैसे बनाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। इवन जो ब्रिटेन में जो गुड्स बनता था वो महंगा होता था और इंपोर्ट किया हुआ गुड्स जो सस्ता होने लगा। दैट्स वाई जब बिजनेसमैन ने इसे ऐसा बताया, अप्रोच किया, तो ब्रिटिश को ये जो कॉर्न लॉ था अबॉलिश करना पड़ा। तो जैसी कॉर्न लॉ अबॉलिश हुआ, एग्रीकल्चर जो गुड्स था वो बाहर की कंट्री से ब्रिटेन में इंपोर्ट होकर आने लगा, और भी चीपली, बहुत ही सस्ते दामों पे, जिससे कि क्या हुआ कि ब्रिटेन में ना रूरल एरिया में वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी छा गई। कैसे? जो फार्मर्स थे, वो फार्मर जो कॉमोडिटी बनाते थे वो महंगा मिलने लगा ब्रिटेन के अंदर, और जो इंपोर्टेड जो गुड्स हुआ वो सस्ता हो गया, तो उनका तो कोई खरीदेगा नहीं। तो जो लार्ज एरिया ऑफ जो लैंड था ना वो अनकल्टिवेटेड हुआ, मतलब अनकल्टिवेटेड रह गया, मतलब कि बिना कुछ उपज हुए वो ऐसे ही रहने लगा। साथ ही साथ जो फार्मर्स लेबर्स थे वो क्या हुआ है, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई काम नहीं बचा। ये ऐसा काम था। उसके साथ लेकिन जैसे ही इंपोर्ट होना शुरू हुआ, लोगों के कंजप्शन बढ़ गए, क्योंकि सस्ता आने लगा। जब सस्ता खाना होगा तो ज्यादा खाएंगे वो, और उसके साथ साथ इंडस्ट्री भी और भी बढ़ना शुरू हो गया। जब इंडस्ट्री और ज्यादा बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है फिनिश गुड्स भी और ज्यादा मिलेगा, और फिनिश गुड मिलेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो रोजगार ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस बात है इनकम ज्यादा होगा, तो लोगों के पास ना इनकम और भी ज्यादा होना शुरू हो गया। ये काम था, ऐसा होना शुरू हो गया, इनकम ज्यादा। अब ये जो ब्रिटेन में जो गुड्स आते थे, जो जितने भी जो फूड आ रहे थे, वो फूड आ कहां से रहे थे? तो फूड आ रहे थे यूरोप से, रसिया से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये जो कंट्री थे, ये लोग फूड बेचना शुरू कर दिए ब्रिटेन को, और ब्रिटेन को फूड बेचने के लिए इन्होंने क्या किया, डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये कंट्री रसिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो कंट्रीज हैं, इन्होंने अपने बहुत ही बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट को सफाया किया। अब फॉरेस्ट को सफाया करके वहां पे एग्रीकल्चरल लैंड बनाया, मतलब कि वहां पर खेती करने लायक वहां पे जमीन बनाई, वहां पे खेती करना शुरू किया। बहुत ही बड़े बड़े फार्म में बड़े बड़े फार्म होते थे, मतलब कि जहां तक देखो वहां पे जमीन में एक ही क्रॉप उपजा हुआ है, वो क्रॉप करना शुरू किए, क्योंकि टू मीट द डिमांड ऑफ ब्रिटिश की डिमांड तो उसको सही होने, उसकी डिमांड बढ़ा। वैसे ही टेक्नोलॉजी भी चेंज करना शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं और भी चीजें डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो और क्या चेंजेस हुआ? तो एग्रीकल्चर जो फार्म होते थे, उस फार्म से रेलवे कनेक्ट करना पड़ा पोर्ट पे, और पोर्ट से शिप में ट्रांसफर होते थे, और वहां से लोड होकर निकल जाते थे अपने अपने डेस्टिनेशन पे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बल्क में जब सामान आता था तो बाय रोड लाना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ता था। सो चीप ट्रांसपोर्ट के लिए ब्रिटिश ने रेलवे बनाया, और ऐसे बहुत ही ऐसे अलग अलग कंट्री थे, वहां पे उन्होंने फार्म से कनेक्ट कर दिया। फार्म से कनेक्ट किया रेलवे को, कहा पोर्ट पर। अब पोर्ट पे आते थे, पोर्ट का मतलब बंदरगाह होता है। बंदरगाह पे आया, वहां पे जो पानी वाला जहाज होता है उस पर सब कुछ सामान लोड हुआ, लोड होके के साथ चला गया। ये हुआ। तो ये सारे कुछ, और उसके साथ ही साथ नए नए हार्बर बनना शुरू हो गए। हार्बर का मतलब वही बंदरगाह, मैंने बताया आपको, जहां पे शिप जो लगते हैं वहां पे आके वो चीजें बनना शुरू हो गया। इवन जब बिजनेसमैन को देखा कि भाई सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ये सब चीजों में, तो उन्होंने कैपिटल फ्लो करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ जहां पर फार्मिंग होती थी वहां के आसपास में ना पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, अलग अलग घर है, घर बनना है, पानी है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट है, उनकी डिमांड बढ़ी। तो डिमांड बढ़ने के साथ वहां पे कैपिटल भी फ्लो होने लगा ब्रिटेन से कैपिटल फ्लो होके अलग अलग कंट्री में जाना शुरू हो गया, मतलब कि पैसे पूंजी फ्लो होने लगे। साथ ही साथ डिमांड फॉर लेबर भी बढ़ गया। जहां पर ये एग्रीकल्चर गुड्स बन रहे हैं, जहां पे ग्रो हो रहा है, वहां पे डिमांड बढ़ गया लेबर्स का, और लेबर्स भी माइग्रेट होकर वहां पे जाने लगे। क्यों? तो माइग्रेट होते हैं लेबर्स इसीलिए कि फॉर बेटर फ्यूचर, एम्प्लॉयमेंट के लिए, लाइफस्टाइल अच्छा हो उनके लिए वो माइग्रेट होते हैं, वहां से माइग्रेट होकर जाते हैं। ठीक, तो यूरोप से अमेरिका लेबर माइग्रेट होना शुरू हो गए। इवन 50 मिलियन पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। 50 मिलियन का मतलब कितना हुआ? तो 50 मिलियन पे 50 मिलियन को आप 10 लाख से ना मल्टीप्लाई करते,
तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब कितना हुआ 5 करोड़। तो 5 करोड़ पीपल यूरोप से अमेरिका में गए। क्यों? एज अ माइग्रेटेड लेबर, वहां पे काम करने के लिए वहां पे, जिसको बोलते हैं प्रवासी मजदूर, जो आपने सुना होगा अभी, ठीक है, वहां पे गए काम करने के लिए। इवन आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर ब्लैक अमेरिकन बोलते हैं, ब्लैक अमेरिकन ऐसे नहीं थे, अफ्रीका के जो पीपल थे उनको वहां पे बंदी बना के ले गया गया, वहां पे गुलामी कराई गई, और जब देश आजाद हो गया तो वो वहां पे अपने कंट्री नहीं आ पाए, इसलिए अमेरिकन कंट्री में रह गए वहां पर, इसलिए वो ब्लैक अमेरिकन कहलाते हैं। ये 1890 की बात है, उस समय बहुत सारी चीजें चेंज हुई। क्या क्या चेंज हुआ? तो लेबर जो था, लेबर कॉम्प्लेक्स वे में यहां से वहां जाने लगे। पीपल जो थे वो माइग्रेट करने लगे, इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड। लोग जो थे रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शुरू हो गया आना, वो अच्छे इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए, सिक्योरिटी जॉब करने के लिए वहां पे आ गए। इवन उस समय ऐसा हो गया कि अब जो फूड है, अनाज जो है, वो बगल वाले फार्म से नहीं आता, अब बहुत ही माइल्स दूर से आता है, डिस्टेंस से आता है। सोचिए कि अमेरिका जो है समुद्र पार से आ रहा है, अमेरिका से फूड आ रहा है यूरोप में, इंग्लैंड में आ रहा है, यूरोप से इंग्लैंड में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। तो अब क्या हुआ कि अब एक जगह से फूड आना शुरू नहीं हुआ, अब अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से वहां पे फूड आ रहे हैं। वर्कर्स जो थे वो वर्क जो अब काम करते हैं, छोटे छोटे फील्ड पे काम नहीं कर रहे हैं, वो लार्ज फील्ड पे काम कर रहे हैं। अब जो गुड्स है वो अब हाथों से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, अब वो ट्रांसपोर्ट किससे? तो रेलवे से होता है, वैगन से होता है, शिप से होता है। ये सारी चीजें चेंज होना वहां पे शुरू हो गया। वही चेंज हमारे कंट्री के अंदर भी हुआ जब इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ पे, इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब हम 1890 की बात कर रहे हैं उसमें, तो वेस्ट पंजाब जो अब लाहौर में चला गया है और जो पाकिस्तान में है और जो इंडिया में जो पार्ट बचा है, वह दोनों मिल के वो पंजाब जो था, उस पंजाब में ब्रिटिश ने क्या किया कि उसको और भी अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए उनको एग्रीकल्चर गुड्स चाहिए था, कॉटन है, वीट है, उनको चाहिए था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कैनाल बनाया, कैनाल बनाकर उसमें पानी एग्रीकल्चर इरिगेशन करने के लिए कैनाल बना के वहां पे लगा। साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपने एग्रीकल्चर फील्ड में डालने के लिए, क्योंकि उससे फर्टिलाइजर बनता है, उसको डालने के लिए उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया। इसी कारण से क्या हुआ कि आज के डेट में जो पंजाब है वो अच्छे से डेवलप कहलाता है इस चीज में। उसी कारण से पंजाब जो है आज वो एग्रीकल्चर गुड्स में डेवलप्ड है, वो वहां पे चीजें अच्छे से डेवलप एग्रीकल्चर गुड्स मिलते हैं। वहां पे पीपल वहां पे जो लेबर माइग्रेट करके जाते हैं पंजाब में काम करने के लिए, वो एग्रीकल्चर में वो काम करने जाते हैं। इवन ब्रिटिश इंडस्ट्री को उस टाइम मीट करने के लिए, ब्रिटिश इंडस्ट्री को फीड करने के लिए कॉटन चाहिए होता था। अब वो कॉटन हमारे कंट्री से ज्यादा था वहां पे, जहां अपने एक फेमस आंदोलन सुना होगा, मूवमेंट ऑफ चंपारण। चंपारण का मूवमेंट जो है इसी कारण पे बेस्ड है। सो नेक्स्ट पॉइंट है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह से रोल प्ले किया इसके अंदर। तो टेक्नोलॉजी में जैसे कि पता है आपको, रेलवे, स्टीमशिप्स, टेलीग्राफ, ये सारे के सारे आए फॉर फास्टर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ज्यादा अच्छे से हो, फास्ट हो, इसके लिए उन्होंने रेलवे बनाया था, शिप बनाया। क्योंकि अब जो कॉमोडिटी है वो कहां से? तो मीलों दूर से आता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। जो रॉ मटेरियल होता था वो एक्सपोर्ट होता था और वहां से इंपोर्ट होकर ज्यादा सामान, ये सारे होने लगे। तो इसी में क्या हुआ कि जब हम बात करते 1870 की बात कर लेते हैं, 1870 में नॉर्मली ब्रिटेन में जो मीट था ना बहुत ही महंगा था, यूरोप में मीट महंगा था, ब्रिटेन में मीट महंगा था, जिससे क्या होता था कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते थे, सिर्फ और सिर्फ व्हीट, पोटैटो और नूडल्स खा सकते हैं। लेकिन क्यों ऐसा? और जो मीट मिलता भी था ना वो बहुत ही महंगा मिलता था। क्या कारण था महंगा मिलने का? तो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से जो मीट होते थे वो इंपोर्ट होके जाते थे बाय शिप। कहां पे जाते थे? तो यूरोप में और ब्रिटेन में। सोचिए कि एक शिप को लगता है ब्रिटेन, अमेरिका से ब्रिटेन और यूरोप में आने में 15 दिन या 20 दिन। अगर अमेरिका में मीट कटे और 15 दिन के बाद पहुंचे तो बताइए उस मीट का हालत कैसा होगा? खाने लायक होगा क्या? सड़ जाएगा, उसके अंदर कीड़े लग जाएंगे, इतना बदबू आएगा, ऐसा होगा। तो करते क्या था उस समय कि वो लोग ना अमेरिका से वो जो कैटल होते थे, जानवर होते थे, जिंदा जानवर को वो लोग शिप में डालते थे और लेके जाते थे ब्रिटेन और यूरोप। लेकिन उस 20 दिन के जो अवधि होता था, जो दौरान, उस पीरियड के दौरान कुछ कैटल होते थे मर जाते थे, कुछ कैटल बीमार पड़ जाते थे।
अब कुछ कैटल का ना वेट कम हो जाता था, वजन कम हो जाता था, जिससे कि ट्रेडमैन को बहुत ही ज्यादा नुकसान बनता था। इसीलिए मानिए कि अगर 50 कैटल अमेरिका से जा रहा है तो यूरोप या ब्रिटेन में पहुंचते पहुंचते 50 कैटल ना वो 35 कैटल ही पहुंचा, तो 15 कैटल का तो लॉस हो गया उसको। तो 15 कैटल का जो लॉस है वो 35 कैटल पे डालेगा वो, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए वो मीट महंगा हो जाता था। अब इन्होंने सोचा कि इसका क्या उपाय का किया जाए कि भाई हमारे जितने भी जो मीट है वो अच्छा भी रहे, फ्रेश रहे। तो उन्होंने एक इन्वेंट किया, रेफ्रिजरेटर शिप। रेफ्रिजरेटर शिप का मतलब क्या, जो ठंडा करने वाला जो शिप हो, एक कंटेनर ही बनाया ऐसा जो शिप ठंडा करे और ठंडा रहे, कोल्ड स्टोरेज टाइप का। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन, अमेरिका में ही, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में ही अब वहीं पे मीट स्लाउटर होता है, मीट वहीं पे कट के सीधा वो चला कहां पे, तो कोल्ड स्टोरेज में चला गया, रखा गया। और वहां से जब ब्रिटेन में निकला तो फ्रेश मीट निकला भाई, क्योंकि वो ठंडा में था, कोल्ड में था। अब मीट जब वहां पहुंचा तो वहां पे अब वो सस्ता हो गया, क्योंकि अब तो भाई कॉस्ट ज्यादा लगा नहीं उसको पहुंचाने में, मरे नहीं कोई भी कैटल, सबके सब उतना ही है। तो लोगों के पास ना फूड खाने की ऑप्शन मिल गई। अब वो सिर्फ क्या, तो पोटैटो और नूडल के अलावा वो ब्रेड भी खा सकते हैं, बटर भी खा सकते हैं, मीट भी खा सकते हैं। तो मीट सस्ता हो गया वहां पे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मीट वहां पे सस्ता हुआ और ये काम हुआ। तो गाइज ये रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में प्ले किया, किस तरीके से क्या क्या इन्वेंट हुआ, क्या क्या सिचुएशन आई कि क्या क्या इन्वेंट वहां पे हुआ। ये दो मैंने आपको टॉपिक ये पढ़ाया मैंने किस तरीके, जो 19th सेंचुरी के बारे में। अभी इसके 4 सब पार्ट्स और भी हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं। ये आज के लिए इतना ही। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ना करना भूले, और अपने दोस्तों में बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं इसको। थैंक यू।